हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। लास्ट पीरियड में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो देखा था। आज के लेक्चर में हमें एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स है इनके बारे में पढ़ना है। तो पहले मैंने लिखा है एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो स्टूडेंट्स, बेसिक हमें ये चीज पता होती है कि जो एटम्स हुए वो एटम्स तीन पार्टिकल्स के बने हुए होते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन चार्जलेस है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था वही सेम एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन की डिस्कवरी में होगा, बट कुछ मॉडिफिकेशन हो गए, छोटे छोटे। यहां पे दो तीन मॉडिफिकेशन हम देखेंगे। तो देखो, आपको वही ट्यूब लेना है, कैथोड रेज ट्यूब। तो फर्स्ट ऑफ यहां पे ये हो गई कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब के ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में वैक्यूम पंप यूज किया था, बट इन दिस एक्सपेरिमेंट वी यूज ओनली पंप। यहां पे हम ओनली यूज करेंगे पंप। फर्स्ट मॉडिफिकेशन यही है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हम जो ग्लास ट्यूब थी उनमें वैक्यूम क्रिएट कर रहे थे, यानी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल रहे थे और लो प्रेशर मेंटेन कर रहे थे। यहां पे आपको गैस के मॉलिक्यूल्स रहने देने हैं, अंदर आपको गैस फिलअप करना है। गैस अगर नहीं होगा तो प्रोटॉन उनमें से सिंथेसाइज नहीं होंगे, तो इनमें कुछ गैस भी फिलअप करेंगे। चलो सेकेंड, तो सेकेंड दो इलेक्ट्रोड्स, वन विच इज कैथोड एंड सेकेंड एनोड। एनोड, चलो सेकेंड मॉडिफिकेशन ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमने एनोड की पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया था। अभी हम यहां पे रिवर्स करेंगे। हम कैथोड की पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल, ग्रीन पेन से मैं आपको यहां पे कोटिंग कर रहा हूं, ये है फ्लोरोसेंट मटेरियल। और फ्लोरोसेंट मटेरियल था जिंक सल्फाइड, ZnS। फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज क्यों करते हैं? तो चार्ज पार्टिकल को विजिबल करने के लिए, चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर देखने के लिए यहां पे मैंने ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। फिर थर्ड मॉडिफिकेशन, कैथोड रेज ट्यूब में हमने एनोड में होल क्रिएट किया था, और जब प्रोटॉन डिस्कवर करेंगे तब कैथोड में छोटे छोटे ऐसे होल्स क्रिएट करने हैं। बस इतना मॉडिफिकेशन है। फिर से एक बार तीन मॉडिफिकेशन। पहला, यहां पे आपके ओनली पंप लगाना है। सेकेंड, फ्लोरोसेंट मटेरियल कैथोड की पीछे लगाना है ट्यूब में, और कैथोड में आपको होल्स क्रिएट करने हैं। बाकी सेम प्रोसेस। यहां से एक वायर और बैटरी, यहां पे एक स्विच, और ये सर्किट कंप्लीट हुआ। हाई वोल्टेज बैटरी।
क्लियर, एनोड कैथोड एक्सेट्रा। अभी हम यहां पे क्या करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, इनके अंदर कोई एक गैस हमने फिलअप किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं, इनमें मैंने हाइड्रोजन गैस लिया है, H2 गैस, H2 गैस मैंने डाला। तो समझो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बने हुए होते हैं। एक हाइड्रोजन एटम को हम ले लेते हैं H एटम। चलो एटम में तो क्या हो गए, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। चलो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यहां पे प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिवॉल्व कर रहा है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ। चलो यहां पे भी मैं दिखा दूं, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, गैस फिलअप किया हाइड्रोजन। जैसे ही हम हाई वोल्टेज बैटरी स्टार्ट करेंगे तो एनोड वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, एनोड बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जो हाइड्रोजन एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन सारे आ जाएंगे एनोड पे। चलो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अभी ये जो एटम बना वो बन गया H+। ये जो एटम बना, अगर ऐसा हम सोचे कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बाकी बचा H+। यही H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट प्रोटॉन हाइड्रोजन का मिलता है H+। ऐसा सभी गैस के लिए होता है। ऑक्सीजन के भी लिए, ऑक्सीजन के भी प्रोटॉन मिल सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए भी मिल सकते हैं। अभी जो ये H+ है उनका मूवमेंट देखो, ये हाइड्रोजन गैस मैंने आपको एक दिखाया था। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ही स्विच ऑन किया तो ऐसे बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो गए और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन कैथोड जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उनके तरफ जाएगा ऐसा, और ये जो रेज है इनका डायरेक्शन होगा एनोड टू कैथोड, और ये जो रेज है उनको हम कहते हैं कैनाल रेज। कैनाल रेज देखो, कैनाल का मीनिंग होता है हॉल्स क्रिएट करना। इसके ऊपर से ये रेस का नेम रखा है कैनाल्स रे। और हॉल्स में से ZNS फ्लोरोसेंट पे वो स्ट्राइक करेंगे, हीट करेंगे और यहां पे ग्लो होगा सभी जगह पे। फिर से जो प्रोटॉन के रेज होते हैं उसको कैनाल रेज भी कह सकते हैं या पॉजिटिव रेज भी कह सकते हैं। पॉजिटिव रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स है, पॉजिटिव आयंस है। वो जो रेज है वो पॉजिटिव आयंस कंटेन करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव रेज कैनाल रेज कहते हैं। कैनाल रेज का डायरेक्शन होगा एनोड टू कैथोड, स्टार्ट टू एनोड एंड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। इलेक्ट्रॉन में उल्टा था, इलेक्ट्रॉन में जो कैथोड रेज थे वो कैथोड से स्टार्ट होके एनोड की तरफ जाते थे, यहां पे टोटली उल्टा है। पॉइंट नंबर 2 कि जब ये रेज यहां से निकलते हैं तब हम यहां पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो हमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर मिला था उनसे टोटली अपोजिट बिहेवियर मिला कैनाल रेज का। देखो इलेक्ट्रॉन्स में याद करो, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखा था, तो जो कैथोड रेज थे वो ऊपर की तरफ डेविएट होते थे, क्योंकि कैथोड रेज बने होते हैं इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ डेविएट हो गए, अट्रैक्ट हो गए। जबकि ये है पॉजिटिवली चार्ज, तो अगर मैंने यहां पे ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया
ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट। तो कैनाल रेज यहां से थोड़ा डेविएट होते हैं, और डेविएट कहां होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। तो बस ये सारे पॉइंट्स यहां पे समझने, देखो वन बाय वन समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स मिले, एंड इट इज नोन एज कैनाल रेज। ये रेज को हमने क्या बता दिया? कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन से साइंटिस्ट ने? तो गोल्ड स्टेन, प्रोटॉन डिस्कवर किया है गोल्ड स्टेन नाम के साइंटिस्ट ने। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कैनाल रेज के। तो देखो कैनाल रेज वो जो भी गैस अंदर फिलअप करेंगे उनके नेचर पे डिपेंडेंट है। हाइड्रोजन गैस फिल किया तो H प्लस बना दिया, हीलियम गैस फिल करेंगे तो He+2 बना देते हैं। तो देखो द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। These are simply the positively charged gaseous ion। वो एक गैसियस आयन है पॉजिटिवली चार्ज। पॉइंट नंबर 2 देखो कि हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया है ऑलरेडी, इनको समझना। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू फिक्स ही है इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई भी मटेरियल में से, मान लो पेन में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनका चार्ज टू मास रेशियो यही मिलेगा। डस्टर में से निकालोगे, बोर्ड में से, कोई भी मैटर में से इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो यही होगा, फिक्स ही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है। जबकि यहां पे गैस हम डिफरेंट ले सकते हैं। तो अगर प्रोटॉन का मैं चार्ज और प्रोटॉन का मास mp, तो प्रोटॉन तो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम के, सभी के प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो सभी के मास यहां पे डिफरेंट हो गए, इसीलिए सभी का चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन के लिए डिफरेंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 समझो कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल इज फाउंड टू डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट। आपने कौन सा गैस लिया है उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गैस लाइटर होगा तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो लाइटर होंगे, तो उनका मास कम होगा। तो मास कम होगा तो आपको रेशियो भी ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि मास कम है इसलिए। अगर आपने हेवियर गैस लिया तो उनका मास हेवियर होगा, तो चार्ज टू रेशियो आपको कम मिलेगा। तो सेकेंड पॉइंट, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इज फाउंड टू डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट, जिसमें से, जो गैस में से वो बने हुए हैं। फिर सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो यहां पे फिर से वही बात, देखो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल चार्ज था -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन के जो भी हमने चार्ज निकाले वो कुछ मल्टीपल नंबर में मिल रहे थे, यानी ऐसे लिख सकते हैं n इनटू यही वैल्यू बट पॉजिटिव वैल्यू, नंबर यही था, तो ये हो गया चार्ज ऑफ प्रोटॉन। फिर से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम है,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिवली लेते हैं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिवली लेते हैं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज हुआ वो कुछ मल्टीपल नंबर में ये कुछ वैल्यू से ही मिल रहे थे। तो सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। चलो फिर आता है अपोजिट बिहेवियर वाला, पहले ही मैंने बता दिया था कि द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स, यानी कैनाल रेस की बात हुई। द बिहेवियर ऑफ कैनाल रेस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टोटली अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रेज। कैथोड रेज में हमें जो बिहेवियर मिला था उससे टोटली यहां पे हमें अपोजिट बिहेवियर मिला। कैथोड रेज में से इलेक्ट्रॉन थे तो वो पॉजिटिवली प्लेट की तरफ डेविएट हुए। कैनाल रेज में प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएट हुए। तो अपोजिट हमें ऑब्जर्वेशन मिला। और लास्ट पॉइंट हाइड्रोजन के लिए, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वाज कॉल्ड प्रोटॉन H+, उसको नेम दिया प्रोटॉन H+। तो बस ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के कुछ पॉइंट्स और ये प्रैक्टिकल पूरा। चलिए प्रोटॉन की बात हो गई, अब आती है बात न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, 2-3 पॉइंट्स ही करने हैं। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो फाइंड किया वो चैडविक, न्यूट्रॉन फाइंड किया चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। बेरिलियम का एक प्लेट लिया, ये बेरिलियम, और इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए। बॉम्बार्ड यानी इसके ऊपर डालना फोर्स से। तो बॉम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और यहां से कुछ रेज मिले, और वही रेज में मिले हमें न्यूट्रॉन, चार्जलेस न्यूट्रॉन N0। इनको कैसे डिटेक्ट किया? तो सेम चीज, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो ये जो रेज थे वो स्ट्रेट अपने ही पाथ पे मूव करते थे, डेविएट नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपने पाथ से डेविएट होते थे, यानी कह सकते कि पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज थे, ये तो डेविएट ही नहीं हुए, सीधे सीधे चले गए। तो कह सकते ये चार्ज लेस था पार्टिकल। तो लास्ट न्यूट्रॉन चैडविक ने फाइंड किया चार्ज लेस, कोई भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर हमें नहीं मिलता है। और लास्ट एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है वो सबसे ज्यादा मास रखता है तीनों में से, फिर प्रोटॉन, और सबसे लोवेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का है, जो मास ऑलरेडी हमने आगे डिस्कस किया था, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये है इलेक्ट्रॉन का मास। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल के मास का ऑर्डर, हाईएस्ट मास न्यूट्रॉन का होगा और लोवेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का होगा। तो बस स्टूडेंट्स, आज के ये लेक्चर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में देखा। इनके पीछे आपको एक टेबल दिया है जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के कुछ डेटा दिए हैं। तो वो डेटा आपको होमवर्क में प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन एंड रुथरफोर्ड, फिर नील बोहर्स, उसके हम एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। तो बस आज के लेक्चर में आप इतना प्रिपेयर कर लो।